जय हिंद दोस्तों आजकल हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हमने बेसिक आपको कुछ बताया है, आपने ज़रूर उस वीडियो को देख लिया होगा। आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है ये, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर कुछ बड़े टाइप का और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसी को हम देखेंगे आज और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संसाधन अब हमारे पास अभी कम है, वन मैन आर्मी है और सब कुछ करना होता है अकेला। अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें भी अकेले हैं, कैमरा भी देखना, पढ़ाना भी, तो थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो आपको एक बेहतर मंच मिल पाएगा और आप अपनी तैयारी को सही ढंग से कर सकेंगे। कंपटीशन ज़्यादा है तो सही तैयारी करने के लिए आपको बेहतर मंच की ज़रूरत होती है। तो एक बेहतर मंच आपके लिए सामने आ जाएगा, तो आप ज़रूर इसको देखिए, अंत तक देखिए, इसको एक एक करके इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पर कहता है साइन ए बराबर 4/√17, ये दिया हुआ है आपको। तो कहता है 10/2a का वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो इसको हमने लिया है। तो कहता है साइन ए बराबर 4/√17। तो आपको पता है साइन ए बराबर 4/√17 यहाँ पे दिया हुआ है। तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर क्या होता है? तो P/H, यानी P आपका ये हो गया और H आपका ये हो गया। तो यहाँ पर हम B निकाल लेंगे। आप जितना जल्दी निकाल लें, मन में निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने बताया है कि p² + b² बराबर क्या होता है? h²। तो b निकालना है तो b² बराबर h² - p²। इधर से रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। ये सब चीज़ आपने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर b निकालेंगे तो b बराबर h² - p²। h आपका कितना है? √17। तो √17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 17 माइनस कितना? p²। तो p² यहाँ पर p कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा? 1। 1 का रूट 1 ही आएगा। तो ये आपका निकल गया 1। अब देखिए यहाँ पे हमें पूछ रहा है 10/2a। तो 10/2a का एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखेंगे। 10/2a बराबर 210a अपॉन 1 - 10a²। 210a अपॉन 1 - 10a², 10/2a, यानी 10/2a बराबर 210a अपॉन 1 - 10a²। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब इसमें वैल्यू डालेंगे हम, तो 10a बराबर क्या हो जाएगा? तो 10a बराबर हो जाएगा P/B। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P/B। तो P कितना हो गया आपका? 4। अब B कितना है आपका? 1। तो 4/1 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या डालेंगे? तो 10a का वैल्यू कितना डालेंगे? 4। तो ये 2 × 4 हो जाएगा अपॉन 1 - 4 का स्क्वायर, यानी 8 अपॉन 1 - 16, यानी 8/-15। तो आपने इसको इस तरह से निकालने हैं। तो 8/-15 -8/15। तो इस तरह से इसको निकालेंगे। तो करना कुछ नहीं है, साइन ए बराबर P/H होता है तो हम B निकाल लेंगे। B निकल गया तो 10a निकालेंगे और इसमें फॉर्मूला में डाल देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका 8/15 माइनस के साथ आएगा। तो इस तरह से इसको देखेंगे। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखें। 0 से लेकर के 90 तक का एंगल आपको याद रखना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए आप। इस क्वेश्चन के लिए 0 से लेकर के 90 तक का वैल्यू आपको याद रखना होगा। जैसे sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, ऐसे sin 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, ऐसे करके आपको याद करना पड़ेगा। अब इस याद करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। आप आते जाते कहीं भी जाइए आइए, आप एक चिट पे लिख के रख लीजिए और उसको आप देखते जाइए, आते समय देखते आइए, तो आराम से याद हो जाता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि sin x + cos x का अधिकतम मान क्या होगा? किस एंगल पर ये अधिकतम मान देगा? तो अब देखिए यहाँ पे sin 0 0, यहाँ पर sin x + cos x का पूछ रहा है, sin x + cos x का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में ये पूछा गया है 2021 का ये क्वेश्चन।
तो कहता है इसका अधिकतम मान लिखो। अब सोचिए साइन जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, और कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो ये अधिकतम मान यदि जीरो डालेंगे तो अधिकतम कितना आ गया, 1। यदि 90 डाल देते हैं तो साइन 90 1 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, तब भी अधिकतम 1 ही होगा। यानी 90 पर भी ये क्या आता है, अधिकतम मान नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, साइन 60 साइन 30 ऐसे करके देखेंगे, तो साइन 45 आता है, साइन 45 पे ये अधिकतम वैल्यू देगा। कितना देगा, साइन 45। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। कितना, 1/√2। कॉस 45 भी 1/√2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 1 2, 1 जोड़ 1/√2 यानी 2/√2। इसको काटेंगे तो √2। √2 का जो वैल्यू होता है 1.414, यानी ये 1 से ज्यादा वैल्यू देता है। मतलब 1 से 1.414 क्या है, ज्यादा है। तो अधिकतम मान इसका कितने डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे। यानी कहने का मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान क्या होगा, तो √2 होगा, यानी 1.414, यानी √2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0 होता है, याद रखना है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, देखिए इसको। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। साइन 2a बराबर कॉस 75 डिग्री। साइन 2a बराबर कितना, कॉस 75 डिग्री। तो a का सबसे छोटा धनात्मक मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में, 2021 का है ये क्वेश्चन। अब देखिए एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, साइन 2a यहाँ पर पूछ रहा है, साइन 2a बराबर कितना दिया हुआ है, कॉस 75 डिग्री। कितना दिया हुआ है, साइन 2a बराबर कॉस 75 डिग्री। और आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस को साइन में ही बदल देंगे। कॉस को क्या करेंगे, साइन में बदल लेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 में से यदि 15 घटाते हैं तो 75 आता है। तो 75 को हम लिख सकते हैं 90 घटे 15। क्या लिख सकते हैं, कॉस को 90 माइनस 15 बराबर कॉस 75 डिग्री। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तब जब जैसे ही हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा तो ये एक फॉर्मूला बन गया, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 15 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह क्या आ गया, साइन 15। इधर क्या है, साइन 2a है, साइन साइन काट दो, कैंसिल कर दो लेफ्ट कैंसिलेशन से। तो 2a बराबर कितना हो गया, 15। a बराबर कितना, 15/2 यानी 7.5 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 डिग्री। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए इस तरह का फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहीं पर मैं एक और लिख देता हूं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये वाला जो फॉर्मूला है हमने पिछले वीडियो में इसको समझाया है, तो आप वहां पर जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस वीडियो को जरूर देखिए और यहाँ से इस फॉर्मूला को समझ सकते हैं और इसी फॉर्मूला का यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको सीखिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, cos a प्लस sec a बराबर 5/2। तो कहता है a न्यून कोण है, तो साइन a प्लस कॉस a का मान निकालो। किसका वैल्यू निकालना है, साइन a प्लस कॉस a का। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करेंगे। तो यहाँ पर कहता है a न्यून कोण है, यानी a का जो वैल्यू है, एंगल a का जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में है। न्यून कोण का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर कहता है cos a प्लस sec a बराबर कितना, 5/2। 5/2 कैसे आया होगा, तो 1/2 प्लस 2। अब देखते हैं 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होगा। तो कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का। तो सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा। ये 60 डिग्री का वैल्यू ए यदि हम 60 डिग्री रखें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। यहाँ पर 60 डिग्री रखेंगे तो ये 2 बन जाएगा। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 2। अब इन दोनों का आपस में जोड़ते हैं तो 5/2 आता है। इसका मतलब एंगल जो है हमारा ए एंगल वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है।
थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है ज़रूर। तो यहाँ पर cos a प्लस 1 है, 5/2 दिया हुआ है, कहता है a न्यून कोण है, तो इसका मतलब 0 से 90 के बीच में एंगल होगा। तो हम वैल्यू डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि cos का वैल्यू यदि cos a यानी a का वैल्यू यदि 60 डिग्री रखते हैं तो cos 60 डिग्री हो जाता है 1/2, और sec cos का उल्टा क्या होता है sec, तो sec 60 क्या हो जाएगा 2, तो 2 को 1/2 में ऐड करेंगे तो 5/2 बनता है। इसका मतलब a हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। तो यानी इसी 60 डिग्री को इसमें हम डाल देंगे, तो साइन 60 डिग्री प्लस a का वैल्यू 60 तो cosec 60, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, और cosec 60 क्या होगा, तो साइन का उल्टा cosec होता है तो 2/√3। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दो आप, तो 2√3, 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 को √3 से 3, इससे करेंगे तो 2 आया, 2 को 2 से करेंगे 4, यानी 7/2√3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 7/2√3 कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो सवाल बनाते समय थोड़ा सा कल्पना करना भी जरूरी होता है, इमेजिनेशन पावर भी होना जरूरी है। तो आप धीरे धीरे बनाते बनाते आपका ना इमेजिनेशन पावर भी बूस्टअप होता है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है यदि sin 2a बराबर 2 sin a तो एंगल a का मान निकालो। क्या कह रहा है, sin 2a बराबर 2 sin a, तो कोण a का मान निकालो। a की जगह हम क्या रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है RRB NTPC CBT 1 में पूछा है, 5/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं जो बहुत ही आसान होता है, तो आप जरूर इसको देखें। इसके लिए थोड़ा सा करना क्या है कि फॉर्मूला पे आपको थोड़ा सा कमांड करना है। फॉर्मूला पर कमांड करने के लिए मैंने बताया कि आते जाते आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से फार्मूला ज़्यादा याद होता है। सवाल जब आप बनाएंगे बार बार फार्मूला आपको सामने से आता जाता रहेगा तो फार्मूला याद हो जाता है। तो यहाँ पर कहता है sin 2a बराबर 2 sin a, क्या कह रहा है sin 2a बराबर कितना 2 sin a। तो एक फार्मूला होता है sin 2a बराबर, यहाँ पे याद रखेंगे sin 2a बराबर क्या होता है sin 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 sin a cos a। इस फार्मूला को आप देखें, sin 2a बराबर 2 sin a cos a। तो यहाँ पर देखिए sin 2a को हम लिख सकते हैं 2 sin a, इसको फार्मूला को खोल देंगे 2 sin a cos a, यानी sin 2a को हम लिख सकते हैं 2 sin a cos a बराबर क्या हो जाएगा 2 sin a। ये दिया हुआ है, इसको लिखेंगे हम, ये मतलब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और ये 2 sin a है, 2 sin a कट गया, तो इधर क्या बचा 1 बचेगा, न कि 0 बचेगा। जब कट जाता है तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो cos a बराबर कितना हो गया 1। अब देखेंगे कि cos का कौन सा वैल्यू 1 देता है, cos कितना डिग्री 1 देता है, तो sin 0 0 cos 0 1। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 के बदला में आप लिख सकते हैं cos 0, क्या लिख सकते हैं cos 0। यहाँ पे cos a है, फिर cos हटा दो आप, तो a बराबर कितना हो गया 0 डिग्री। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, तो इसको देखिए आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसको सीखिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी क्वेश्चन RRB NTPC CBT 1 5/1/2021 का पूछा हुआ मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आज जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। कहता है sin 45 + a - cos 45 - a का मान निकालो। किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, sin 45 + a - cos 45 - a का, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तब यहाँ दो काम कर सकते हैं, या तो साइन को कॉस बना दो या फिर कॉस को साइन बना दो, एक ही में ले आते हैं। साइन को या तो कॉस बना दें या फिर कॉस को साइन बना दें। तो हम इसी साइन को कॉस बनाते हैं, तो साइन 45 + a इसको लिख सकते हैं साइन 90 - 45 + a, यानी इसको लिख सकते हैं साइन 90 - 45 + a, ये लिख सकते हैं साइन 90 + थीटा कॉस, इसको कॉस लिख लें, कॉस 90 - 45 + a।
अब cos 90 माइनस 45 प्लस ए को क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। इस पूरे को थीटा मान ले, यदि हम पूरे को क्या मान ले, थीटा, तो 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब थीटा की जगह हमारा क्या है, 45 प्लस ए है, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 45 प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो थीटा की जगह हमारा 45 प्लस ए है। अब माइनस, इसको ऐसे लिख लें, माइनस cos 45 माइनस ए दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं अंदर वाले को, तो क्या हो जाएगा, cos 90 में से 45 घटाएंगे तो 45, फिर प्लस माइनस माइनस ए माइनस cos 45 माइनस ए, यही होगा ना। अब 90 में से 45 गया तो 45 माइनस ए, ये आ गया, ये हो गया cos माइनस cos 45 माइनस ए आ गया। अब ये दोनों सेम है, ये क्या है, दोनों सेम है। अब ये दोनों सेम है तो दोनों कट गया तो कितना वैल्यू आ गया, 0, यानी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब साइन को कॉस में या कॉस को साइन में बना लें तो साइन 45 प्लस ए को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 45 प्लस ए, यानी 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह 45 प्लस ए है, तब इसको लिखेंगे, अंदर वाले को सॉल्व कर देंगे तो सेम चीज़ बन जाता है, तो दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही सवाल रखते हैं, अगले वीडियो में और सवाल लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको बनाइए, इस तरह का क्वेश्चन ढूंढ करके आप बनाइए। और सबसे ज़रूरी बात कि जो बेसिक कंसेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, उसको ज़रूर देखिए, फॉर्मूला को रिवाइज करते रहिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सपोर्ट करेंगे आप लोग तो ये भी चैनल ग्रो करेगा और आपके पास एक बेहतर विकल्प मिल पाएगा। और ये जो YouTube की दुनिया है, जिसमें बहुत सारे फर्जी टीचर लोग भी हैं, फर्जी स्टूडेंट भी हैं, वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी और आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, जय हिंद।